ऑर्डर। आज की इस लेक्चर में मैं जो बात करने जा रहा हूँ, डिस्कशन करूँगा, तो वो है हमारा कि कोई भी हमारे पास जो चार्ट है, उस चार्ट में से किस तरीके से हम फ़िल्टर कर सकते हैं, डेटा को इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड किस तरीक़ा से कर सकते हैं, उस पे बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कोई भी एक चार्ट बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टैक कॉलम चार्ट बना लेता हूँ, जो कि स्टैक कॉलम चार्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लेक्चर नंबर 2 या 3 में होंगे। तो आप लोग जाकर उस लेक्चर को देख लीजिएगा। यहाँ पे आइकन आएगा, आइकन से जाके भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने ऑर्डर डेट दे दिया, और फिर वाई एक्सिस पे मैंने सेल्स को डाल दी, और लीगेन पे मैंने यहाँ पे मार्केट को डाल देता हूँ या रीजन डाल देता हूँ। ओके, रीजन डाल देता हूँ, लीगेन पे मैंने रीजन डाल दिया। तो गौर से देखिएगा, इस तरीका से मेरा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरीका से मेरा क्या हुआ, ये बन के आ गया हमारा स्टैक कॉलम चार्ट। अब स्टैक कॉलम चार्ट में हम लोग फिल्टर का काम करेंगे, यानी इंक्लूड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे और एक्सक्लूड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। ये क्या होता है, ये एक्चुअली में होता है क्या ना, कि जैसे कि मेरे पास इस तरीका से आप जो डेटा देख लिए, एक डेटा यहाँ पे है, एक डेटा उसके जस्ट नीचे है। तो इस डेटा को हमको एक्सक्लूड या इंक्लूड फॉर्मेट में मैं ये क्या करता हूँ ना, इसको स्टैक कॉलम चार्ट में ना लेके इसको अ, इसमें लेके, सॉरी फॉर दैट, मैंने इसको उड़ाना है हमको। तो यहाँ से क्या करता है, रिमूव कर देता हूँ। मैं इस पे ही जाता हूँ, इस पे आता हूँ, और मैं यहाँ से इस चार्ट को यहाँ से ले लेता हूँ। तो भी ये बहुत ही बड़ा दिख रहा है, आई थिंक। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहीं पे फिर मैं दूसरा चार्ट लेके उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा कि इंक्लूड एक्सक्लूड क्या होता है। इंक्लूड एक्सक्लूड जनरली होता क्या है, कि इतना जो मेरे पास जो ये रीजन में दिया हुआ है, ये जो ऑर्डर जो डेट ईयर है मेरा, जो कि 12 13 14 15 इस तरीका से जो दिया गया है, इसमें से जैसे कि मेरे पास ये जो सेल्स है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस सेल्स को मैं किसी और पे देखूं, अलग से मैं देखूं। तो उसके लिए इंक्लूड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, कि मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 कॉलम को हटा के केवल मैं इसका अलग से देखूं। मैं बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है, या तो कंट्रोल या तो शिफ्ट करके, और चाहता हूँ मैं जिस जिसको लेना, इसको भी लेना चाहता हूँ, ये छोटा सा है, इसको भी ले लेता हूँ। ठीक, और मैं इसको भी कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ, इसको ना लेके इसको मार्क कर लेता हूँ। यानी मैंने यहाँ पे 4 मार्क किया। उसके बाद अपने माउस के जो अपने राइट राइट क्लिक करके, और यहाँ पे इंक्लूड का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग में भी आ रहा होगा, इंक्लूड का जो ऑप्शन आ रहा है, इस इंक्लूड ऑप्शन को हमने क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर में देखिए, मैंने 4 जो हमारे पास कॉलम था, उस मतलब 4 जो हमारे पास जो 4 जो यहाँ पे हमने फिल्टर करके रखा था, वो चारों को मैंने एक अलग से देख रहा हूँ। ठीक, इस चारों को मैंने क्या अलग से देख रहा हूँ, जो कि वहां पे क्या छोटा छोटा दिख रहा था, उसी चीज को मैंने फिल्टर कर लिया, एक अलग से मैंने देख लिया कि जनरली इसमें कितना ऑर्डर सेल्स है, सम ऑफ सेल्स कितना हुआ था। वो जो छोटा दिख रहा था एक लाइन में, उस चीज को मैंने अलग से एक बड़े साइज में मैंने इस चीज को देखा। ठीक, फिर यहाँ पे जैसे ये फिल्टर आया, इस चीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ। फिर जाके मैं अगर चाहता हूँ तो फिर अपने क्या करेंगे, अपने कंट्रोल जो हमारे पास बटन होता है, उस कंट्रोल बटन को दबा के मैं फिर से क्या करता हूँ, फिल्टर करने का काम करता हूँ। ये छोटे से फिल्टर किया हूँ, इसको हटा देता हूँ। फिर मैंने इस चीज़ को फिल्टर कर लेता हूँ, यहाँ से फिल्टर करता हूँ, फिर जाके राइट क्लिक करना है और इंक्लूड कर लेना है। तो मैंने यहाँ से 3 देख लिया हूँ कि 2012 में इस चीज़ को देखा, सेंट्रल यूएसए का क्या था, नॉर्थ यूरोप का क्या था, साउथ अफ्रीका का क्या था। तो इस तरीका से मैंने फिल्टर जो यूज करते हैं, इंक्लूड फिल्टर यूज करते हैं। अब एक्सक्लूड फिल्टर क्या होता है, मैं वो समझाता हूँ। एक्सक्लूड फिल्टर का काम क्या होता है ना, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा हटा दूँ। तो उसके लिए क्या करना है ना, आपको कंट्रोल करना है, और मैं चाहता हूँ कि ये जितना मैंने मार्क किया है, इस पूरे मार्क को ही मुझे हटाना है। इस जो हमारे पास चार्ट है ना, इस चार्ट से इस चीज को हटाना है। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे एक्सक्लूड करेंगे तो ये सारा चीज हट गया, और मैं इस चीज को अच्छे से विजुअलाइज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा था। लेकिन मैंने एक्सक्लूड करके उस सारे रेंज को हटा दिया हूँ, उस सारे कॉलम्स को मैंने हटा दिया हूँ, डिब्बा को मैंने हटा दिया, उस बॉक्सेस को यहाँ से रिमूव कर दिया हूँ। तो एक्सक्लूड का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास चार्ट्स है,
अवेलेबल चार्ट्स है, चाहे वो स्टैक कॉलम चार्ट में हो, किसी भी रेंज में हो, उस रेंज मतलब उस चार्ट में से मैं इंक्लूड का मतलब हुआ किसी भी एक पार्टिकुलर कॉलम या रोज में को अलग से विजुअलाइज करके देखना, अलग से उस चीज को देख लेना। और एक्सक्लूड का मतलब होता है कि बहुत सारे, जितना मैं चाहूँ उस चीज को वहां से रिमूव कर दूंगा, यानी उस कॉलम को, उस बॉक्सेस को, उस पार्टिकुलर जो भी मेरे पास चीज को मैं विजुअल कर रहा हूँ यहाँ पे अपने चार्ट्स में, उसको रिमूव कर देना। तो यही एक्सक्लूड का मतलब होता है। ओके, तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि इंक्लूड या एक्सक्लूड हो क्या रहा है यहाँ पे। मैं एक चीज कर रहा हूँ ना, कि ये तो आप समझ लिए होंगे। मैं इस पे ना इंक्लूड या एक्सक्लूड पे एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें मैं और अच्छे से उस चीज को समझाने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक पे इंक्लूड और एक्सक्लूड को और डिटेल में समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू और बाय।